अमेरिका की एक सबमरीन जो कि इंडियन ओशन से चली और ईरान के पर्शियन गल्फ में आई, वो ईरान के पानियों में घुसती है। ईरान की नेवी फिलफोर उसके ऊपर रिएक्शन करती है और रिएक्ट ऐसा करती है कि अमेरिका की ये सबमरीन दुम दबाकर भाग जाती है। आपको ये बता दें कि उसके बाद ईरान ने अपने नए मिसाइल जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर थी उसको भी इंडियन ओशन की तरफ दाग दिया है। मतलब ये कि ईरान लगातार अमेरिका के खिलाफ नए नए हथियार दुनिया को बता रहा है, दुनिया को दिखा रहा है और अमेरिका को भी बता रहा है कि बाज रहना। अगर अमेरिका ने किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी ईरान के पानियों में, ईरान की सरहदों पर या उनकी फिजा के अंदर की तो अमेरिका भी बचकर नहीं जाएगा। इसके अलावा आज ईरान के जो आर्मी चीफ हैं सबसे बड़े मोहम्मद अली बगेरी, उनका भी ये कहना था कि हमने अमेरिका को बड़ी डील देकर रखी हुई है, जब चाहे अमेरिका को टाइट कर सकते हैं। ये उन्होंने बयान किस वक्त और कहां दिया, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमारा ये चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका का जो बेस है इंडियन ओशन के अंदर, वहां से अमेरिका की सबमरीन दुनिया का चक्कर लगा रही थी कि चक्कर लगाते लगाते जब पर्शियन गल्फ के अंदर पहुंची है तो वह ईरान के पानियों के अंदर चली जाती है। आप अंदाजा कीजिए कि ईरान के पास कितनी टेक्नोलॉजी है। ईरान ने फौरी तौर पर भांप लिया कि दुश्मन की एक सबमरीन जिसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए हैं, जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो ईरान के पानियों में घुस गई है। ईरान ने फिलफोर रिएक्शन किया है और उसके तरफ अपनी गन बोट्स भेज दी हैं। उस सबमरीन को वार्न किया है कि अपने पानियों में चली जाओ, इंटरनेशनल पानी में चली जाओ और ईरान का पानी फिलफोर छोड़ दिया जाए। अगर ईरान के पानियों से ये सबमरीन ना निकली तो उसके ऊपर हिट कर देंगे। जाहिर सी बात है, ईरान का पानी था, ईरान की दादागिरी चलनी थी और ईरान ने जो धमकी दी वो फिलफोर अमेरिका ने उसके ऊपर काम किया और अपनी सबमरीन जो बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थी वो ईरान का कुछ भी नहीं कर पाई और वो दुम दबाकर वहां से भाग गई। आपको यह बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया तो ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। ये नई बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी रेंज तकरीबन 1600 से 1800 किलोमीटर के आसपास है। ये उसने फायर की। अब फायर कहां से की? उस जगह से फायर की जहां से अमेरिका की जो सबमरीन थी वो ट्रेस हुई। और फायर किस तरफ की? जहां से वो सबमरीन आ रही थी, मतलब पर्शियन गल्फ में आई थी और इंडियन ओशन से आई थी। इन्होंने इंडियन ओशन की तरफ ईरान वालों ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। अब मोहम्मद अली बगेरी ने उसी वक्त बयान दाग दिया और कहा कि अमेरिका मत समझे कि ईरान अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकता। ईरान बिल्कुल कर सकता है। और रही बात अमेरिका की टेक्नोलॉजी की, तो उसके लिए भी ईरान ने अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है। अमेरिका को एक वक्त के अंदर, एक झटके के अंदर हम बिल्कुल गिरा सकते हैं। मजे की बात यह है कि जब ये तकरीब हो रही थी बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने और टेस्ट करने की, उसी वक्त इस्माइल कायनी जो कि पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल है, उन्होंने भी कहा था कासिम सुलेमानी को जब कत्ल किया गया था, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर थे, जब उनको इराक के अंदर मार दिया गया था, तो उस वक्त पासदाराने इनकलाब ने 18 मिसाइलें अमेरिका के ऊपर दागी थी। अमेरिका की एम्बेसी को हमने तबाह किया है और साथ ही उन्होंने वीडियोस भी दिखा दी जो ये मिसाइलें लॉन्च कर रहे थे अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर। साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि अमेरिका को हमने निशाना तो एक दफा बना दिया था 18 मिसाइलें लगा के, साथ हमने 400 मिसाइलें बैकअप पर भी रखी हुई थी कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर रिएक्शन करता है तो वो 400 की 400 मिसाइलें हमने अमेरिका के ऊपर दाग देनी थी। और ना इनका कोई जहाज वापस जाने देना था, ना इनकी कोई सबमरीन जाने देनी थी। अब मामलात ये हैं कि ईरान ने ये कहा है कि हमने अभी भी अमेरिका का जो ख्याल रखा हुआ है, इसको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं दे रहे, क्योंकि इसके जहाज आते हैं पर्शियन गल्फ से गुजरकर अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। अगर ईरान चाहे तो उनका एक जहाज भी अमेरिका की तरफ ना जाए।